नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस सेशन के अंदर। जैसा कि मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहा हूँ और इतनी सारी जब हम किताबें पढ़ते हैं और ना केवल भारत के अंदर मैंने भ्रमण किया, ओवरऑल बहुत सारी सिटीज़ के अंदर जाके अलग-अलग स्टूडेंट से बात करी और इंडिया के बाहर भी मोर देन 15 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने इंटरैक्ट किया तो मुझे ये पता चला है कि कुछ चीज़ें हैं जो समय के साथ बहुत बदल गई हैं और अगर एज टीचर्स, एज कोचेस, एज ट्रेनर्स, एज काउंसलर्स, एज साइकोलॉजिस्ट यानी कहीं पे भी हम कुछ सिखा रहे हैं अगर बच्चों को और हमने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो पॉसिबिलिटी है कि एक फुलफिल्ड लाइफ जो हम बच्चों को जीना सिखाना चाहते हैं वो नहीं कन्वे कर पाएंगे और कहीं न कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम हो रहा है दोस्त, उसमें जितनी लेवल पे बच्चों को के अंदर बदलाव लाना चाहिए, वो आता नहीं है। हमारी खुद की ज़िंदगियों में ही अगर आप थोड़ा पीछे पलट के देखें, जब हम लोग स्कूलिंग करते थे, कॉलेज में थे, तो तब भी एक दुःख तो था कि क्या यही जो एजुकेशन सिस्टम है सही मायने में क्या हमारे अंदर के पोटेंशियल को पूरी तरीके से समझ पाया? मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो मेजर टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी का बस किसी अंधी दौड़ में बिताया था स्कूल कॉलेजेस के अंदर और मेरे अंदर की जो प्रतिभाएँ थी वो ना मेरे स्कूल ने कभी नहीं पहचान के मुझे बता पाए, इस कॉलेज कभी पहचान के नहीं बता पाया और फिर वो तो भगवान की कृपा थी कि मैंने खुद ने अपने लेवल पे उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर जो भी मेरी कॉलेज की डिग्रियाँ थी उसके ऊपर बेसिस पर मैंने अपने पूरे करियर का चुनाव नहीं किया और आज मैं आपके सामने हूँ दोस्त। तो इसी तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि ये सबके साथ तो नहीं हो सकता। तो अगर स्कूल से ही हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट दें बच्चों को जिससे वो एक बेटर लर्निंग कर सकें और जो ज़िंदगी के सही मायने में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको फेस कर सकें। क्योंकि अगर हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को फेस करना बच्चों को नहीं सिखाएँगे और सिर्फ़ एक रॉट लर्निंग के अंदर उनको डाल के रखेंगे, तो अभी जो समय बदल रहा है बाहर का, उसमें उनका सर्वाइवल करना कितना मुश्किल हो जाता है फिर। अम, बच्चे बहुत यूनिक होते हैं, हम जानते हैं। हम सभी बहुत यूनिक हैं देखा जाए तो। जो हमारी हाथों की लकीरें, आई की रेटिना और हमारा डीएनए बिल्कुल अलग बनाया है भगवान ने हर दूसरे इंसान से। तो फिर हम अपने अंदर किस तरीके की एजुकेशन को भर रहे हैं बिकॉज़ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का मतलब है अंदर से बाहर निकालना, ना कि बाहर की चीज़ें अंदर डालना, जो मैं लगातार लोगों को समझाता हूँ। तो आप खुद से पूछिए ना इस बारे में कि एज़ अ टीचर या एज़ अ मेंटर, एज़ अ कोच, एज़ अ काउंसलर, जब भी आप कोई चीज़ किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपके दिमाग में प्राइम फ़ोकस होता है? अगर बच्चे को हम किसी टास्क को करवा भी रहे हैं और उसको उसके टास्क का जो रियल इम्पोर्टेंस है, वो नहीं पता, तो ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चा उसको बहुत ढंग से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता। उसके अंदर अगर हमने टीम वर्क की एबिलिटीज़ नहीं भरी हैं, तो जो आजकल सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं, वो उस तरीके से ही फिर कॉलेज पास आउट होगा, स्कूल से निकलेगा, फिर कॉलेज में जाएगा, उससे पास आउट होगा, तो वो वैसे ही एक सेल्फिश इंसान की तरह बनेगा जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मिलकर काम करने से जो बेटर रिजल्ट आते हैं वो उसको शायद पता ही नहीं होंगे दोस्त। तो स्टूडेंट किस तरीके से जल्दी सीखें, स्टूडेंट किस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैशन रखें, वो पूरे मन से जाएँ कॉलेज में और कॉलेज के आगे भी अगर उनको पढ़ाई करनी है, तो उनके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट हो। इसके बारे में क्या हम सोच पाते हैं? तो आज हम कोशिश यही करेंगे कि बच्चों के अंदर जो वो सीक्रेट निहित है क्या हम टीचर होने के नाते उसको समझने की कोशिश करते हैं और जब तक आप इस पर फोकस नहीं करेंगे कि हमारे अंदर की जो ये सो कॉल्ड अर्ज है ना कि हम कुछ सिखा देंगे तुमको और तुम में तुमको क्या पता है
हम तुम्हें सिखाएँगे। ये क्या है, कई बार हमारे को एक डोमिनेटिंग कहते हैं ना, एक एक इंसान जो अपनी छवि दूसरे के अंदर डालना चाहता है, वो उसको उसकी छवि से नहीं मिलाना चाहता। दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्त। और एक अच्छे टीचर की तो यही निशानी है कि हम लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि किस तरीके से बेस्ट रेज़ किया जा सकता है बच्चे को, और उसका जो एक रूटीन है एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, उसमें जो वो एक बोरियत महसूस करता है, उससे उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि टीचर्स जब स्ट्राइव करते हैं कुछ सिखाने के लिए बच्चे को, और वो इसलिए स्ट्राइव नहीं करते कि बच्चे को बेटर बनाएं, वो इस पे ज़्यादा स्ट्राइव करते हैं कि बस सिखा दें कोई चीज़। तो क्या सच में स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो हम इंक्रीज कर पाते हैं? सोचिए आप। मैंने कई सारी केस स्टडीज पढ़कर ये जो मैं आज का लेक्चर है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेजर मेरा फोकस यही होगा कि मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंटर्स बता सकूं जिसमें कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स अगर थोड़ा हट के अपनी ज़िंदगी को समझते हुए अपने ऊपर काम करे पूरे स्कूल लाइफ के अंदर, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है और उसको कैसे किया जा सकता है, ये आज हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि एजुकेशन सिंपली क्या है दोस्त? अम, किसी भी चीज़ में अच्छा बनना, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, यानी आपको अगर सही मायने में किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप एक ऑटोनॉमी लेके, ऑटोनॉमी का मतलब मैं यही कहूँगा कि एक इंसान अम, अ, के ऊपर कुछ थोपा नहीं जाए, उसको डिसीजन लेने की छूट दी जाए, और फिर अ, वो अपने पर्पस को समझता हुआ, अम, अ, अपनी लाइफ पे कंट्रोल रखता हुआ उस पर्टिकुलर काम के अंदर बेहतर बने, तभी तो वो सही मायने में अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिल पाएगा दोस्त। नहीं तो वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिल कैसे पाएगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं आप से गुज़ारिश करूँगा कि बहुत ज़रूरी है आप कॉपी पेन लेकर बैठें, जो ये मेरी बातें आप सुन रहे हैं, और फिर हम लोग एक-एक करके इन सारे पॉइंटर्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके कुछ एक्शन शीट्स भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और फिर आप देखिएगा इसको कैसे अपनी लाइफ़ में लगाते हैं। हमारी टीम भी बहुत आपको हेल्प करेगी कि इसको लिटरली अपनी ज़िंदगी में कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, पहला जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ वो यही है कि हमें एक जाइंट लीप लेनी पड़ेगी अगर हमारे को आज की एजुकेशन को बेहतर बनाना है तो। अब ये जाइंट लीप का मतलब क्या हुआ? जब हम देखते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो आने वाले कल के लीडर्स हैं, अ, अगर वो ईमानदारी से अपने आप से पूछें, जैसे अगर मैं ही ईमानदारी से अपने आप से पूछता हूँ, और मैंने जब पूछा था अपने आप से कि सच में क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को, और अगर नहीं मिल पा रही है तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे बच्चे पे लॉन्ग रन पे। क्योंकि ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत जल्दी बदल रही है ये दुनिया, और अगर हमने इसका कोई सॉल्यूशन जल्द से जल्द नहीं निकाला, तो चाहे आप कितने भी एक्टिव एफर्ट्स लगा लीजिए बच्चे पे, वो जो रियलिटी में एक बेहतरीन फ्यूचर अगर हम उसको देना चाहते हैं, वो हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हर एक टीचर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा रिफ्लेक्शन करे और कॉन्स्टेंटली कुछ नए मेथड्स को सोचे अपने दिमाग में, जिससे वो एक होप तो पैदा कर पाए एक स्टूडेंट के अंदर। बच्चे को अगर स्कूल जाने का ही मन नहीं करता, जाता भी है तो उसको कुछ ऐसा सिखा दिया जाता है जो कहीं न कहीं कहते हैं ना, बस भरने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से कुछ उड़ेल दिया जाता है उस पर, उसको नहीं समझा जाता। वो हर एक बच्चे के अंदर एक लीडर होता है, और कल का वो लीडर ही है जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। और अगर हम इस बात को बखूबी नहीं समझेंगे दोस्त, तो हम वो जो हमारे अनुभव हैं, देखिए एक तो है कि बस कुछ कायदे सीख गए हैं अपनी ज़िंदगी में, बड़ों ने सिखाए हम बच्चों को सिखा दें। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल एक स्कूल जिसके अंदर टीचर है, प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पेरेंट्स जो हैं, फादर मदर हैं, और बच्चा खुद, ये 3 लोग मिलकर, ये 3 कहते हैं ना इंस्टीट्यूशंस मिलकर पूरी तरीके से अ, जो सही मायने में एजुकेशन का लक्ष्य है
वहाँ तक पहुँचे, कोऑर्डिनेशन बना के। अब ठीक है, लोग कहते हैं कहना आसान है, आदि करना मुश्किल है। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर हम टीचिंग के ऊपर ही थोड़ी स्किल्स के अंदर अपने आप को ट्रेन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बताऊँगा कि अगर आपने थोड़ा-सा अपना बचपन से लेकर अभी तक का समय रिकॉल किया है, कभी बैठकर ईमानदारी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर हम सिर्फ़ इसकी ज़िम्मेदारी एक एजुकेशनल सिस्टम पे मढ़ देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज़ पेरेंट्स सबसे पहली भगवत गीता या पहली बाइबल होती है जिसको बच्चा पढ़ता है, और ज़्यादा समय वो अपने पेरेंट्स के साथ बिताता है शुरुआती दौर से। और फिर हम देखते हैं कि कई बार जो स्कूल्स होते हैं, देखा गया है वो कुछ गवर्नमेंट पे या फिर वो पेरेंट्स पे कुछ मढ़ देते हैं। पेरेंट्स होते हैं वो स्कूल पे को ब्लेम कर देते हैं। बच्चा जो होता है वो स्कूल और पेरेंट्स दोनों को ब्लेम कर देता है। तो ये जो ब्लेमिंग गेम चल रहा है, इस ब्लेमिंग गेम से हमारे को निकलना होगा, और ये समझना होगा कि हम एज़ अ लीडर खुद को देखें, और हम ये सोचें कि हम एक स्टूडेंट को किस तरीके से एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, अगर आप लिख लें तो। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यानी बच्चे के अंदर से आए कि हाँ, सच में उसको कुछ करना है। उसको हम चॉइसेस दें कि हाँ, तुम सच में क्या करना चाहते हो, और फिर दूसरों की कोलैबोरेशन से, बिकॉज़ हायर इंटेलिजेंस की तो ज़रूरत पड़ती है। उनके कोलैबोरेशन से अगर अपन कुछ सॉल्यूशंस निकालें तो वो कितना बेहतर होगा। मैं एक एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 750 ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया गया था, और मैकिन्जी कंपनी है जो मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वो बता रहे थे कि 50% जो जॉब एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ससेप्टेबल हैं ऑटोमेशन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जितने भी जॉब अभी मार्केट में हैं, उसमें से 50% जॉब्स जो हैं, वो ऑटोमेटेड हो जाएँगे। आज नहीं है तो कल हो जाएँगे। फिर फिर जॉब्स तो कम हो रही हैं, और अगर एक बच्चा सिर्फ़ अपने आप को सो कॉल्ड मार्केट के लिए खुद को तैयार कर रहा है, तो वो आज उसकी ज़रूरत होगी, कल उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो बात ये है कि आप इसको सोचें, और इस पर आज से ही, अगर आप एक जेन्युइन टीचर हैं, आप सही मायने में बच्चे को वो गहराई देना चाहते हैं, तो इस पर काम करना चालू कर दीजिए। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, वो ये बताऊँगा कि हमारे को अगर बेटर लर्निंग देनी है, बिकॉज़ एक एनवायरनमेंट को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा आपको। अगर हमारे को किसी को भी बेटर लर्निंग देनी होती है, तो हमारे को एक बेटर एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। क्योंकि जब भी हम एक लाइफ ऑफ स्कूल के बारे में बात करते हैं, मेरी एक संस्था है जिसमें लाइफ शिक्षा के नाम से चलती है, और मैं तकरीबन अ, बहुत सारे, मतलब आई कैन नॉट इवन काउंट देम कि कितने स्कूल कॉलेजेस में मैंने पर्सनल लेवल पे जाके सेशंस लिए हैं, और फिर उसके बाद भी इतने कॉर्पोरेट हाउसेस में बात करता रहा हूँ। जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको ये कह दूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जो एनवायरनमेंट होता है, अ, जिसके अंदर एक बच्चा अपनी एजुकेशन को लेता है, उस एनवायरनमेंट को अगर हमने नहीं बदला, यानी सिर्फ अगर उसको एक पद्धति पे रखें हम कि भाई अम, अम, ये तुम्हारा कोर्स है, ये तुम्हारे को पढ़ना है, और इससे तुम है ना पढ़ लोगे, और फिर उसका हम टेस्ट लेंगे, तुम्हारा वॉमिटिंग कराएँगे तुम्हें एक आंसर शीट पे, क्वेश्चन पेपर देके, जो जितनी अच्छी वॉमिटिंग करेगा, यानी कि बस रट के कोई आए और वॉमिटिंग कर दे। वॉमिटिंग क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, बिकॉज़ खाना हज़म नहीं होता ना सर, तभी तो वॉमिट आती है। तो जो आपने पढ़ा है, अगर आपने वो समझा ही नहीं है, वो आपके अंतःकरण तक उतरा ही नहीं है, सच में आप उसके लिए बने ही नहीं हैं, तो फिर जो आप कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप बस जस्ट अनदर एक भीड़ में भीड़ बनते चले जा रहे हैं, और इसके लिए कितना पैसा भर रहे हैं, फिर उसका कितना एक लोन चुकाना पड़ता है। अगर टीचर सुन रहे हैं, तो टीचर सुने, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो वो समझें इस बात को। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे को एक बच्चे को प्रिपेयर करना होगा, जिससे वो एक फुलफिल्ड लाइफ़ जी सके, और सिर्फ़ एक दिखावटी ढकोसले वाली ज़िंदगी ना जिए। क्योंकि
ये सिर्फ काम टीचर्स और बच्चे का ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि पेरेंट्स को टोटली इसके अंदर सपोर्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज़ ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि वो जो ब्लेमिंग गेम है, जिसमें ब्लेमिंग शिफ्ट करते रहते हैं, उसकी वजह से, इसकी वजह से। तो वो ब्लेम करना बंद करिए, और जैसे ही आप ब्लेम करना बंद करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करेंगे, सिंपल सी बात है। और देखिए दुनिया बदल रही है रेगुलर बेसिस पे। आप देखिए जो जितने काम हैं वो बदल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और आपको अगर अपने बच्चे के अंदर वो इनोवेशन इनोवेशन डेवलप करना है, वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टूडेंट है, वो अपनी पूरी एजुकेशन के दौरान ही अपने आप को फुली प्रिपेयर करे ना, जिससे वो जब एजुकेशन करके बाहर निकले, तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर पाए, जिस एनवायरनमेंट में वो थ्राइव करेगा, कॉम्पीट करेगा। बिकॉज़ और ये पॉसिबल गवर्नमेंट, स्कूल, पेरेंट्स, बच्चा, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि अम, अलग-अलग बच्चे अलग-अलग होते हैं, और इसकी जितनी इम्पोर्टेंस हम लोग समझें, तभी हम एक वो बेटर एजुकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं बच्चों के बीच में। बिकॉज़ देखिए, हम ज़्यादातर कह रहे हैं कि दिखावटी फैंसीनेस तो बहुत दिखा दी जाती है, पर क्या हम मोटिवेट कर पा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो सही मायने में सीखें, और वो जो सीख रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में लगाएँ, वो जो ज़िंदगी में लगा रहे हैं उसको सब्सटैंशियली अपनी ज़िंदगी में उसके अंदर बदलाव देखें। वो कल के वो जो एक क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आए हैं, वो ना केवल उसको पहचानें स्कूल लाइफ़ के अंदर, वो फिर उस पे धीरे-धीरे काम करके उसको बड़ा स्ट्रेंथेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उससे मदद करे। वो सिर्फ़ एक एटीएम मशीन बन के ना रह जाए कि बस उनको पैसा कमाना है और सर्वाइव करना है। वो सच में अपनी क्रिएशन से इस दुनिया को पेंट करे यार। जैसे अगर मुझे लिंग्विस्टिक्स स्मार्ट हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़िंदगी की पढ़ाई करना, लोगों के साथ साझा करना। तो अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा? बात ये नहीं है कि मुझे इससे कितना पैसा मिलता है, पर बात ये है कि मैं तो इसी के लिए बना हूँ। ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा हर टीचर के लिए। और अगर आप इस आइडिया को एक टीचर ही अपने दिमाग में क्रिएट करेगा, या फिर अगर कोई पेरेंट मुझे सुन रहे हैं, वो अगर अपने दिमाग में इसको क्रिएट करेंगे, तो आप देखिएगा ब्रिलियंट, मतलब कहते हैं ना मैक्सिमम पोटेंशियल वाला जो एक स्टूडेंट है वो उभर के आएगा आपकी ज़िंदगी में। मतलब आपका बच्चा उस रूप में उभर के आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि बार-बार याद रखिएगा, आपका जो बच्चा है या स्टूडेंट है, वो इवेंचुअली इस दुनिया को फेस करने वाला है ना? ये दुनिया थोड़ी बड़ी है और इस दुनिया की समस्याओं को फेस करने वाला है। तो क्या आप जो पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, आप उसको इस क्रूशियल क्रूशियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर पा रहे हैं? जिससे वो जब यहाँ से पढ़ के निकले, तो वो इस दुनिया में ना केवल सर्वाइव कर सके, थ्राइव करे, जो मैंने आपको बताया था। इस पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपने ऑब्जर्व नहीं किया, तो आप देख ही नहीं पाएँगे कि ये जो बच्चे हैं, स्कूल्स जाते हैं, किस तरीके से लेक्चर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करते हैं। और उसमें हम लोग देखते हैं कि वो बस नोट्स को रट्टाफिकेशंस करते हैं, और इस वजह से ज़्यादातर स्कूल्स सिर्फ एक रॉट लर्निंग सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पे क्रैमिंग अप होती है। ट्रेडिशनल स्कूल्स आई एम टॉकिंग मोर अबाउट दैट, बिकॉज अगर वो समय के साथ नहीं बदल पा रहे हैं, बच्चे को उस तरीके से ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को जो लर्निंग के प्रति एक एक्साइटमेंट बिल्ड करना सिखाना आना चाहिए एक टीचर को, वो नहीं हो पा रहा है, तो वो जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं गलत है, वो बहुत अनप्रोडक्टिव है, वो बहुत बोरिंग अप्रोच है। और ये हम सब टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग पढ़ाई को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाएँ, थोड़ा कैप्टिवेटिंग बनाएँ। हम लोग ये देखें कि अगर हमको हायर सक्सेस तक बच्चे को लेके भी जाना है, तो फिर क्या वो सिर्फ़ एक रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक से हो सकता है? या फिर हमें कुछ डिफरेंट अप्रोचेस को अपनी ज़िंदगी में लगाना होगा, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में लगाना होगा, और हमारे को एक रीज़न बनना होगा यार, एक एक बच्चे की ज़िंदगी के अंदर कि वो यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ़ के अंदर फ़ील करे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक, मुझे ऐसा लगता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर हम प्रैक्टिस नहीं करवाएँगे। बिकॉज़ बीइंग अ कोच, मुझे मैं बहुत इंटेंसिवली इस चीज़ को सीख रहा हूँ कि
हर एक इंसान क्योंकि यूनिक होता है, तो हर एक इंसान पे आप एक ही तरीके से सारी एजुकेशन नहीं डाल सकते। जैसे हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स बनाते हैं, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कि जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि एक टीचर अपने दिमाग को कैसे प्रिपेयर रखे, और अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो वो ये इस तरीके से अपने दिमाग को बनाएँ कि अगर मुझे अपने बच्चे को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो किन-किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है, वो एक टूल एंड टेक्निक कहलाती है, जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको अगर इन सारी बातों को जो आपके साथ साझा की जा रही है, आप इसके नोट्स बनाइए, हम भी आपको नोट्स देंगे, एक्शंस देंगे। जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं आप इनको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जैसे आप करना चाहते हैं, तब कोच का इंटरवेंशन होता है। तब कोच इंटरवीन करेगा, आप हमारे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यदि यहाँ दिक्कत आ रही है, ये चीज़ मैं लगा नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ अपने बच्चे की लाइफ के अंदर। तो जो हम चाह रहे हैं कि वो रूटीन को एलिमिनेट करो यार। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, प्लानिंग करनी है, लॉट ऑफ फीडबैक्स लेने होते हैं, और एक रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें बच्चे को पूरी तरीके से वो डिज़ाइन करके हम लोग है ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे को उसके लिए रेडी बनाते हैं बेसिकली देखा जाए तो। मैं कहता हूँ कि है ना प्रोजेक्ट बहुत सारे चैलेंजेस से भरे हुए होते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि ओवरनाइट ही बच्चा उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन करने लग जाएगा। पर कहीं न कहीं हम इस बात को समझें कि अ, रेगुलर बेसिस पे टीचर की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बच्चे के इंटरेस्ट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और उसके गोल्स को समझने की कोशिश करता रहे। उस पे ही उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जनरल एजुकेशन करवाई जाती है, ठीक है, समझ में आता है। पर जनरल एजुकेशन के बाद भी किसी चीज़ को इतना ज़्यादा उसके अंदर समय बच्चे का डाल दिया जाता है, और ज़्यादातर देखा जाता है कि उसकी कोई उस पढ़ाई की कोई यूसेज नहीं होता लॉन्ग रन पे। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए कि अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बार-बार मैं इस वर्ड को कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर जो भी लिमिटेशन आती है, पहले तो आप दिमाग में सोचिएगा, बिकॉज़ कई बार लोग कहते हैं, "आदि ये तो बहुत टाइम इन्वेस्टिव होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है मटेरियल्स इसके अंदर लगे, फिर पेरेंट्स हो सकता है कंफर्टेबल फील नहीं करें, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हमारे को लोग आके बोलते भी हैं। पर मैं हर बार लोगों को कहता हूं कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो गारंटी है बच्चा तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से बहुत दूर रहेगा दोस्त। जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा बच्चे के अंदर, वो नहीं डेवलप कर पाता फिर। हम खुद की ज़िंदगियों में देख लें, हम लोगों ने कितना इसको डेवलप कर पाए, जिस तरीके के एजुकेशन सिस्टम से हम लोग बाहर निकले हैं। ठीक है सर, कुछ इक्के-दुक्के होते हैं जो अच्छे कॉलेजेस में निकल जाते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं। पर मेजर चंक जो है, मेनी स्टूडेंट्स, मेजर चंक एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं। मज़ा ही नहीं आता जो रूटीन फॉलो करके उनको। हार्डली वो अपने आप को चैलेंज कर पाते हैं, हार्डली वो अपने आप को, ये कहते हैं ना, एक बेस्ट वर्ज़न के प्रति अपने आप को धक्का दे पाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के अंदर, अगर आप एक नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि बच्चों के अंदर एक यूनिक माइंड तो है, और बार-बार आप ये अपने अंदर दोहराते रहा करें, हर बच्चा यूनिक है। कई बार होता है ना, 60 बच्चे हैं क्लास में, ये तो झुंड है। इनको तो बस ये टॉपिक पढ़ाना है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं तो बड़ा अपने दिमाग में रखता हूँ जब भी बच्चों के बीच में होता हूँ, कि हर एक बच्चे का दिमाग यूनिक है, और हमें उसको नए-नए एक्सपोज़र्स देने हैं, जिससे वो एक्सपीरियंस के प्रति अ, और ओपन अप हो, क्योंकि अगर उसके अनुभवों को हमने गार्नर कर दिया दोस्त, तो आप देखिएगा वो फेलियर और सक्सेस से ही नहीं नापेगा तोलेगा चीज़ों को। वो ओपन होगा कुछ नया ट्राई करने के लिए, वो एक्सप्लोर करेगा अपने ही दिमाग को, जो क्रिएटिविटी उसके अंदर है, गिवन टूल एंड टेक्निक जो हम उसको देते हैं, बिकॉज़ ज़्यादातर स्कूल्स में आप देखेंगे कि वो जज करते हैं स्टूडेंट की नॉलेज को। किससे? ग्रेड से, कि भैया इसके इतने ग्रेड आए, ये ऐसा है, इसके इतने ग्रेड आए, ये ऐसा है। ठीक है, मार्क्स एक साइन ऑफ सिंसियरिटी हो सकती है, पर मार्क्स कैन नॉट बी अ राइट वे ऑफ जजिंग समबडीज़ आईक्यू। हो सकता है किसी और चीज़ में वो बहुत बेहतरीन हो, तो हम ये कहते हैं इसका आईक्यू लेवल ही कमज़ोर है, ये तो गलत हुआ। हाँ, हम ये कह सकते हैं वो डिसिप्लिन नहीं रहा,
उसने काम नहीं किया, या फिर कई बार लोग डिसिप्लिन होके भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, ये भी देखा गया है। बोरिंग सिस्टम से तो हटाइए, बोरिंग ही लगेगा कोई चीज़ तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? वो अगर पढ़ाई को एक बहुत बड़ा चैलेंज ही मान रहा है, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा पढ़ाई करके, और स्टूडेंट की जो सच में एक एबिलिटी होती है जिसमें वो अपने आप को लिमिटेड ना कर ले, वो सही मायने में खुद को हमेशा अपने अंदर गलतियाँ निकाल के, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, क्योंकि टीचर्स उनको कॉन्स्टेंटली जज करते रहते हैं, तो वो भी अपने आप को जज करते रहेंगे फिर, और पेरेंट्स तो करते ही हैं, फिर वो डिजास्टरिस्ट हो जाता है, बहुत डिजास्टरिस्ट होता है ये लॉन्ग रन पे। मैं एक किताब पढ़ रहा था, आपको भी पता होगा, एक ड्राइव करके किताब है डैनियल पिंक की, एंड उसमें ऐसे बताया गया कि अगर एक बच्चा अपने टैलेंट को पहचान के, एक स्टूडेंट, वो उसमें मास्टरी करने निकलता है, तो सच में वो बड़ा इंस्पायर्ड होके, मतलब उसके अंदर एक ड्राइव पैदा हो जाती है। सच में जब हम एक स्टूडेंट को एक स्पेस देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं कि हाँ, तू कर, हम हैं तेरे साथ, तू गिर, खड़ा हो, फिर गिर, चाहे फिर खड़ा हो, पर तू ट्राई कर, और डरे मत गिरने से, डरे मत हारने से, तो वो ड्राइव पैदा होगी उसके अंदर। हम बार-बार क्योंकि ये जो किताब के बारे में बता रहा हूँ, डैनियल पिंक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 वर्ड इसके अंदर बता रखे हैं, मास्टरी, ऑटोनॉमी और पर्पस। तो तीसरा वर्ड पर्पस है, वो मास्टरी, ऑटोनॉमी तो मैंने आपको बताया। पर्पस का मतलब यही है कि हम पर्पस ड्रिवन करें ना एक बच्चे की लाइफ। पर्पस ड्रिवन का मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी हैज़ अ पर्पस इन देयर लाइफ। अगर एक इंसान बहुत गहराई से ये समझे कि वो उसके अंदर क्या टैलेंट दिया है परवरदिगार ने, और कौन-सी ऐसा पेन है सोसाइटी का जो उसको सच में उसको लगता है कि वो मिशन बनाए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो दर्द दूर करे, किससे? जो टैलेंट उसके अंदर है, इसमें वो इन्वेस्ट करेगा तो वो स्ट्रेंथेंड होगा, और फिर वो एक कहते हैं ना डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर सकता है, और स्टूडेंट्स फिर सही मायने में कंट्रोल कर पाएँगे यार अपनी ज़िंदगी को। वो सच में कुछ सीखने के बाद उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसपे प्रैक्टिस करेंगे, वो फीडबैक लेंगे, और फिर हम टीचर्स का काम क्या है? वो यही तो है कि जहाँ पे भी वो अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, वहाँ हम उनको गाइड करते रहें। क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट को हम इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज़ नहीं करवाएँगे दोस्त, उसको फ्रीडम महसूस नहीं करवाएँगे, उसको डिसीज़न लेने की छूट नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ क्लास में बिठा के आप एक टीचर ज़बरदस्ती उसको गाइड किए जा रहा है, दिस इज़ नॉट अ राइट वे। अब आप बोलेंगे तो ये तो पूरा सिस्टम ही बदलने की बात कर रहे हो। देखिए साहब, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि मैं तो एक लाइफ स्किल्स का ट्रेनर हूँ, और मैं कई बार बच्चों के साथ जब समय बिताता हूँ, तो मैं लगातार उनको यही कहता हूँ कि जो तुम्हारे को स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, वो मैं पढ़ाता हूँ। और कई बार मैं सोचता हूँ कि क्यों बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती डायरेक्टली, क्यों डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती, क्यों रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाए नहीं सिखाया जाता, कैसे ओवरथिंकिंग से बाहर निकले, कैसे माइंड काम करता है, माइंड को पॉजिटिव कैसे रखा जाता है, डिप्रेशन स्ट्रेस आता है तो कैसे हैंडल किया जाता है। मतलब सच अ स्मॉल स्मॉल थिंग्स students don't know, and just because of that student are struggling like anything। तो हम कह रहे हैं कि बच्चों को जब तक हम इस चीज से अवगत ही नहीं कराएंगे, तो वो ट्राई कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात है, आप जो सो कॉल्ड उनको गलती करते हैं और उनको इतना ज्यादा हम लोग कहते हैं ना स्कोल्डिंग कर देते हैं कि जो फेलियर वो सामना कर रहे हैं उनको हम नहीं बता रहे हैं कि वो फेलियर है ही नहीं दोस्त, वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है जहाँ पे तुम्हारे को काम करना है, रिफ्लेक्ट बैक करना है। बच्चा फेल होता है, और वैसे भी ओकेजनली फेल होता है बच्चा, तो पेरेंट्स से लेकर, टीचर से लेकर, स्कूल से लेकर, कौन उसको प्रताड़ना नहीं करता, और कहीं ना कहीं उसको इंटरप्शन बना देते हैं लर्निंग प्रोसेसेस के अंदर। अरे हम उसको हेल्प करें भाई, हो सकता है उसको रेमेडियल क्लासेस के नाम पे उसको है ना इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, किसी पर्टिकुलर टेस्ट में कम मार्क्स लाके। देखिए मैं बिल्कुल भी है ना आपके सामने कोई रिवोल्ट की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी रियल वर्ल्ड की बातें हैं आज के समय में। कोरोना के बाद आप देख रहे हैं दुनिया बहुत बदल गई है, और अगर हमने बच्चों को फेलियर्स का सामना करना नहीं सिखाया, तो वो जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसमें बेहतरीन नहीं कर पाएंगे परफॉर्म।
फेलियर एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिंदगी का, और स्टूडेंट्स अगर ये नहीं सीखेंगे कि कैसे फेल होना है, तो वो ग्रो कैसे करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। और फेलियर कोई कहते हैं ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा एक बंदा बड़े बड़े चैलेंजेस स्वीकार करता है अपनी लाइफ में और फ्यूचर के दरवाजे खोलना चाहता है, तो वो फेलियर का सामना तो करेगा, उसको सेटबैक लगेंगे। और अगर हम टीचर्स ये बात उनके दिमाग में डाल पाए कि इट्स ओके, फेल हो गए तो हो गए, अ, अ, तो हम उसको कहते हैं ना, वो अपने लेवल पे अपनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, वो ग्रो करेगा। वो जो एक बोरियत वाला माहौल लगता है, वो उसमें ही देखना कितना इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। बिकॉज ये पर्सनल लेवल पे आई एम डूइंग दैट विद माय स्टूडेंट्स एंड आई कुड सी द चेंजेस इन देम, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद यू। तो ये एक पॉइंट आप लिख लीजिए दोस्त कि चाइल्ड जितना समझेगा इम्पोर्टेंस, वो जो काम कर रहा है उसकी, उतना उसके अंदर एक ज़ील और एक विलिंगनेस पैदा होगी कि वो उस काम को मास्टरी तक लेके जाए या उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाए। देखिए, अगर कोई बच्चे के मार्क्स ही 60% आते हैं, 50% आते हैं, 45% आते हैं, तो देखा जाए ना कि वो कंप्लीशन हुआ ही नहीं। यानी जो उसको सिखाना चाहते थे वो सीखा ही नहीं। अब आपने तो बोल दिया ये तो डफर है और हटा दिया उसको। अरे यार, मेन एम ये थोड़ी ना था कि बस उसको बता देना था कि तू यार डफर है। अरे मेन एम ये था कि भाई उसको हम लोगों को सिखाना था वो कॉन्सेप्ट जो वो नहीं सीखा। तो स्कूल के पास ज़्यादातर देखा जाता है वो सिस्टम नहीं होता जिसमें वो स्टूडेंट के अंदर एक एक बात डाल पाएँ कि भाई तुम्हें एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करनी है पढ़ाई के साथ। और सही मायने में जब तक तुम अपनी पढ़ाई को एन्जॉय नहीं करोगे, अपने टीचर्स को एक मेंटर की तरह नहीं समझोगे, ये जो एनवायरनमेंट है स्कूल का इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, इसमें एक सिक्योरिटी महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जो बेस्ट वर्ज़न है वो बाहर निकल के नहीं आएगा। ये इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। वो क्वालिटी रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के साथ। अदरवाइज हमने देखा है कि जो हम नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बिल्ड अप कराना चाहते हैं बच्चे के अंदर, बच्चा वो अ, महसूस नहीं कर पाता क्यूरियोसिटी अपने अंदर, इंटरेस्ट नहीं बिल्ड कर पाता अपना पढ़ाई के अंदर। और देखा गया है कि वो जो जिस लेवल पे एक लर्निंग को कर सकता है, जिस लेवल पे अपने अंदर की क्वालिटीज़, वर्च्यूज़ को वो बाहर निकाल सकता है, नहीं निकाल पाता। वो अपने पोटेंशियल को डिग नहीं कर पाता, वो उसको बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं कर पाता। तो देखा गया है कि टीनेजर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो ठीक है, धीरे-धीरे देखिए, आप कभी स्कूल में जाइएगा, मैंने तो बड़ा ऑब्ज़र्व किया है ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ा खुश रहते हैं। फिर धीरे-धीरे वो बड़े होते चले जाते हैं तो आप देखेंगे वो उनकी खुशी बहुत अलग सी चीज़ों में हो जाती है। वो एक होता है ना कि नेचुरल वे में विदाउट एनी रीज़न खुश नहीं हो पाते वो। कहने का मतलब है जो इमोशनल दिमाग है वो कम होते-होते लॉजिकल दिमाग बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाइज़ दिमाग तो वही है ना दोस्त, जो इमोशन और लॉजिक का एक कॉम्बिनेशन होता है। लगातार हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप बच्चों के अंदर एक क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों के साथ, या फिर आप उनके अंदर डोमिनेशन ज़्यादा करते हैं? बिकॉज़ एक तो लीडिंग क्वेश्चन्स होते हैं, जिससे हम उसको सोचने के लिए प्रेरित करें। अगर वो कोई गलती भी कर रहा है, उसको हेल्प करें रिफ्लेक्ट करने में कि भई उसने जो एक्शन लिया, वो कहाँ गलत रह गया है, ये पूछें उससे। रादर देन हम लोग सिर्फ़ है ना ऐसा करें कि अम अम, बिकॉज़ ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो बच्चे का जो फ्लो होता है, वो बिल्ड नहीं कर पाते मेंटर्स, पेरेंट्स, टीचर्स। क्यों फ्लो नहीं बिल्ड कर पाते? क्योंकि कहीं न कहीं एक अ, बस एक रॉट लर्निंग कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। अरे उनको क्वेश्चन पूछने के लिए आज़ादी दो, आप क्वेश्चंस पूछो, उनको सोचने दो, उनको अपना दिमाग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करने दो। जल्दी-जल्दी आंसर देना, जल्दी-जल्दी कॉम्पिटिशन में निकलवाना, देखिए सर, आप ऐसी चूहा दौड़ में अगर बच्चों को डालना चाहते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है, बंद ही कर दीजिए वीडियो फिर। पर अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल पे हम लोग अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बिल्ड करें, जिससे आप एक यूनिक टीचर बन के उभरें, खुद की अंतरात्मा में भी आपको अच्छा लगे कि यार आप एक टीचर हैं, यू आर नॉट टीचर बाय चांस,
यू आर टीचर बाय चॉइस, और आप सच में इस प्रोफेशन को ना केवल प्यार करते हैं, आप इसकी वैल्यू समझते हैं और बच्चे के अंदर वो ही डेवलप कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चों को टीम वर्क सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देखिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जैसे-जैसे स्कूल, कॉलेजेस से निकलते हैं तो उनको है ना, उनके अंदर वो कोलैबोरेशन का कल्टीवेशन नहीं कर पाते हम। अगर आप इस चीज़ की अहमियत को समझेंगे, इसको एनकरेज करेंगे कि आप उनको बताएँगे कि यार अगर तेरे को देख सक्सेसफुल होना है ना ज़िंदगी में, इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में अगर तेरे को थ्राइव करना है, तो ये अकेले नहीं हो पाएगा। तेरे को अपनी कोर स्किल्स पे काम करके एक टीम बनानी होती है। जिन लोगों की कोई और स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मिलके काम करो और देखना बूम! बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि लाइफ तो आपको भी पता है बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस देती है, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होते हैं भाई, और इसकी वजह से है ना हम लोगों को लगता है कि वो तो अ, एकला चलो वाली ज़िंदगी है। एकला चलो नहीं होता सर। एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, पर कोऑपरेशन इज़ व्हाट बिल्ड्स लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। और हम जितना अगर स्टूडेंट्स के अंदर वो टीम प्लेयर स्पिरिट जो है वो बिल्ड कर पाएँ, तो आप देखिए कितना बेहतरीन बदलाव आएगा। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है लोगों की, क्योंकि सबके दिमाग अलग-अलग टाइप के होते हैं। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। और हम कहते हैं कि भाई अ, ये जो फॉर्मिंग ईयर्स होते हैं बच्चे के माइंड के, उस दौरान आप टीम की इम्पोर्टेंस को अगर उसके दिमाग में डाल पाए और स्ट्रॉन्गर डिस्कशन करिए ना, पूछने की कोशिश करिए कि उनको अ, लोगों से सामंजस्य बनाने में क्या-क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और जब भी वो कहते हैं ना, मैं कई बार कहता हूँ लोगों को थिएटर्स कितना ज़रूरी होता है किसी स्कूल के लिए, क्योंकि वहाँ पर है ना एक परफॉर्म जब करते हैं स्टेज पे, तो कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अपने आप ही सीख लिया जाता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अ, इस तरीके का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमको इस तरीके के टास्क असाइन करने चाहिए बच्चों को, अगर हम थिएटर नहीं करवा सकते डायरेक्टली तो हम उसका ध्यान पूरी टीम के ऊपर करवाने की कोशिश करें। उसको ये कॉम्प्लेक्स ना लगे लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करना, नहीं तो वो कल का क्रिटिकल थिंकिंग वाला स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे बनेगा? अ, अगर हम उसको आज सुपरविज़न करना नहीं सिखाएँगे, वो कल बिल्कुल बिल्कुल सर कैसे अपनी अकेली ज़िंदगी जिएगा सेल्फिश होके, आप खुद ही जानते हैं इस बात को। कोई भी बड़े बहुत बेहतर और बहुत बड़े काम नहीं कर पाया है बिना टीम के। आप समझिए इस बात को, एक्सेप्शन डज़न्ट मेक अ रूल। तो कोलैबोरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा-सा, पर अगर इसको सिम्प्लिसिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, ये बहुत आसानी से बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट तब ज़्यादा फास्टर सीखते हैं दोस्त, जब हम उसको उसके लिए उस काम के अंदर ज़्यादा पुश करते हैं, जो सच में उसको पसंद होता है। क्योंकि जो चीज़ें एक बच्चे को एक्साइट करती है, अगर हम उसके लिए उसको अलाउ करें कि हाँ, तुम जाके इसको परस्यू करो। तुम कह रहे हो ना कि तुम्हें ये पसंद है, चलो इसको धीरे-धीरे बिल्ड करते हैं। तो ठीक है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं होता है जैसे ना इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, हो सकता है बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस है, सोशल साइंस है, एनवायरनमेंट साइंस है। ये बेसिक नॉलेज होना सबको ज़रूरी है, हम समझते हैं। पर तब भी अगर एक बच्चा कहता है शुरुआत से ही कि मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, और देखिए ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ना, हम अपने डिसीजन बच्चों पे थोपते हैं या फिर बच्चे को अ, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो सच में जो कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं किसी चीज में, हैं भी या नहीं है। बिकॉज चाइल्ड का इंटरेस्ट एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वो एकदम से एक्सपोज हो जाएगा दोस्त। तो धीरे धीरे जब अनुभव करेगा चीजों के अंदर, और वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दोगे तो अनुभव कैसे करेगा बच्चा? तो इनकरेज करना स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की भी बनती है, टीचर्स की भी बनती है, हम जैसे कोचेस की भी बनती है कि हम पार्टिसिपेट करवाएं बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज में। कम उम्र के अंदर ही इसके लिए पुश करते रहें, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करे, एक्सपोजर उसका बढ़े, और फिर वो अपने आप को अलाउ करे कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर खुद को
खुद को ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता है। और बच्चा को इतना इंटेलिजेंट समझिए आप सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि आप में ही दिमाग है और बाकी तो सब यूँ ही हैं सर। अब देख लीजिए, अगर आप कहते हैं यूँ ही है तो वो तो आप ही का बच्चा है। तो यूँ ही का बच्चा ही यूँ ही होता है। तो अगर आप खुद को इंटेलिजेंट मानते हैं तो आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, आपके पास थोड़ा अनुभव ज़्यादा हो सकता है, बट अनुभव से सब कुछ नहीं होता सर। आप एक वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस बच्चे को देने की तो कोशिश करिए। उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को थोड़ा ब्रॉडन तो करिए। फिर आप देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशंस बनेंगी आपकी टेक्निक्स की, कितना मदद करेगी एक बच्चे को टीचर्स के साथ मिलकर, अगर वो सही मायने में इस लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा पुश करें, तो जो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज होता है, बच्चा अपने आप को बर्डन करता है उन चीज़ों के लिए जिसमें उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उससे बाहर निकलेगा। बिकॉज़ कई बार हम लोगों को कहते हैं कि यार क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो किसी स्टूडेंट के साथ, अ, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं थी, हमने ज़ोर आज़माइश करके पढ़ी, अब हम वही गलतियाँ अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है सर। तो इसको चेंज करिए इस एटीट्यूड को, और एक स्टूडेंट को नई चीज़ें सीखने दीजिए, उसको एनकरेज करिए, डिस्करेज मत करिए। बच्चा अगर डिस्करेज ही फ़ील कर रहा है, अनहैप्पी है, वो चीज़ों को, खुद की चीज़ों को, खुद की पढ़ाई को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसके अंदर जो अर्ज है सीखने का किसी पर्टिकुलर चीज़ को, आपने पहले उसको तोड़ दिया और आपने उसको कोई सो कॉल्ड ग्रेट जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं। पता नहीं सर, वो जब तक निकलेगा वो ग्रेट जॉब ग्रेट रहेगी भी या फिर वो जॉब जॉब ही नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही तो समय बदल रहा है देखा जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो देखिए, जो सीक्रेट है एक बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, जो सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो यही है कि उस पे पूरा डोमिनेंट मत होइए, थोड़ा स्टे बैक करिए बैकग्राउंड के अंदर और रेज़िस्ट करिए, अपने आप को थोड़ा रोकने की कोशिश करिए कि आप पूरी तरीके से उसके दिमाग को हाइजैक ना कर लें। हर बच्चे के अंदर अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, हर बच्चे का अपना एक सपना होता है। हम लगातार लोगों को कहते हैं कि भई पूछो ना प्रश्न, थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? समझने की कोशिश करो ना कि कहाँ एक इंसान अटका हुआ है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ नहीं जा पा रहा, कौन-सा उसको हर्डल मिल रहे हैं ज़िंदगी में। अगर आप पहले ही ये ठान के बैठ जाओगे कि तुम जो जानते हो वो ही सबसे अच्छा है और वो तो कुछ जानता ही नहीं है, तो तुम अपने जैसा ही एक और इंसान को बना दोगे फिर। एक नई क्रिएटिविटी को कहाँ पनपने देते हैं हम फिर, हम लोगों के अंदर? नहीं पनपने देते दोस्त। तो हम बाउंड्रीज़ बनाएँ, टीचिंग की भी अपनी एक बाउंड्री होती है, और फैसिलिटेशन ही रहने दीजिए सर उसको, अच्छे क्वेश्चंस पूछिए। ये एक यूनिवर्सल स्किल होती है, अच्छे क्वेश्चंस पूछना। और जो यूनिवर्सल स्किल्स हैं वो बच्चे को भी सिखाई जा सकती हैं, पर जहाँ तक उसका जो मन का सवाल है, वो किस चीज़ों के अंदर ज़्यादा आगे जाना चाहता है, इसको जितना जल्दी आप समझेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, उसको डिसीजन मेकिंग के लिए छूट देंगे, उसको डिक्टेट नहीं करेंगे, उसको सिर्फ एक्सप्लोर करने में मदद करवाएँगे। जो एक पूरा कॉन्क्रीट प्लान ही बना के नहीं देंगे, उसको कहीं न कहीं छूट देंगे कि तुम चॉइसेस लो, हम हैं तुम्हारे साथ बैकग्राउंड में, और तुम एक बार एक्सप्लोर करो अपने पोटेंशियल को, अपने पर्पस को समझने की कोशिश करो। तुम बताओ क्या प्लानिंग हो सकती है? कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये केस स्टडीज़ हैं, ये थोड़ा-सा पढ़ो। एक बार के लिए तुम कहते हैं ना कि अ, सिर्फ़ एक ट्रस्टेड एडवाइज़र की तरह, अगर टीचर एक ट्रस्टेड एडवाइज़र की तरह रहे, हमेशा एड देता रहे, यानी एक सपोर्ट देता रहे बच्चे को, तो आप देखिएगा बच्चा अपनी वैल्यू सेट में आगे बढ़ेगा, वो अपनी प्रायोरिटीज़ को खुद चुन पाएगा, और इस रियल वर्ल्ड में अगर उसको कोई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, तो वो जानता है, क्योंकि उसने उसने सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी फ़ील्ड को चुना है। हारेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा दोस्त, समझिए इस बात को। और ये एक कला है, हम लोग सिखाते भी हैं, कई सारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं करवाता हूँ, और कोचिंग प्रोग्राम्स भी मैं पढ़ाता हूँ लोगों को। अ, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आपने जो-जो बातें अभी सुनी, आप देखिए कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं इनको लगाने में। आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, बाहर से थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ये सब सोचना, पर मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर कंट्रोल ले लेंगे बच्चे का, आप बिल्कुल उसको तहस-नहस कर रहे हैं सर। आप उसको बिल्ड ही नहीं कर रहे। क्योंकि कम्युनिटीज़ जो है, उनको हेल्प करना चाहिए ना एक बच्चे को एडल्ट बनने के लिए। जबरदस्ती की कॉम्प्लेक्स मॉरल वैल्यूज उस पे थोप देना है, अपनी डिसीजन मेकिंग उस पे थोप देना है, उसको डिसीजन लेने की स्किल्स ही नहीं सिखानी है, उसको ये नहीं सिखाना है कि यार ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तुम देखो,
तुम्हारे को क्या लगता है, तुम्हारी रीज़निंग, उसकी रीज़निंग डेवलप करने की कोशिश करिए ना। उसको पहले से ही असम्पशन्स बना रखे हैं आपने दिमाग में, उसके दिमाग में भी वो असम्पशन्स भर देते हैं हम लोग। खत्म हो जाता है सब, उसका दिमाग ही खत्म हो जाता है फिर कई बार हम देखते हैं तो। तो देखिए अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ाते हुए ऐसा कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप एक ऐसा कल्चर बनाइए जहाँ पे बच्चे को अ, गलतियाँ करने के लिए छूट दीजिए। ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में मत पालिए बच्चे को। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको रोका-टाकी करी, तो वो जो कहते हैं ना कि स्प्राउट हो रहा है, वो भी नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा वो। और इस ट्रैप में फँसेगा कि जो आप सही मायने में जो केयर कर रहे हो, वो ही उसके गले का फंदा बन जाएगा। हाँ, वो केयर ही उसको बर्बाद कर देती है फिर। तो कई बार बच्चे को हम इंडिपेंडेंट छोड़ें, उसको डिसीज़न लेने दें, वो फेल होता है तो उसको बोलें कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे, वो फेलियर नहीं है, वो एक्सपीरियंसेस हैं। और जो आपके जनरेशन में हुआ था वो आप बच्चे पे ना लगाएँ। धीरे-धीरे हेल्प करें बच्चे को कि वो अपना क्लियर गोल बनाए। वो जो बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं लाइफ़ की, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ऐसे बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती है पर डायरेक्टली ऐसे सिखाई नहीं जाती कई बार स्कूल कॉलेजेस के अंदर। तो आप अपने करिकुलम में डालिए ना इसको, आप बताइए जब भी कोई बच्चा आए आपके पास, थोड़ा भी आपको मौका मिलता है उनको पढ़ाने का, तो आप ये फ्यूचर फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए कि यार मुझे अपने बच्चे को है ना, ये जो मेरे पास आया है इसको फ्यूचर वर्क प्लेस के लिए रेडी करना है। और मतलब वो जिस वर्क प्लेस में वो बच्चा जाना चाहता है, सिर्फ एक सो कॉल्ड बस दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं, उसकी स्ट्रेंथ्स को समझते हुए, उसको थोड़ा सा प्लेटफ़ॉर्म देते हुए, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप करते हुए अगर आपने ऐसा किया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक हाइली सॉट इमोशनल इंटेलिजेंट बच्चे का विकास करेंगे। ना कि आप एक रॉट लर्नर, फिक्स्ड माइंडसेट, एक जॉब सीकर, फिक्स्ड जॉब के इंसान को बनाएँगे। तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ होता है। हम लोग लगातार बताते ही रहते हैं, पर आप इस तरीके की बातों को बार-बार सुनते रहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस समझिएगा। बच्चे के अंदर एक एम्पैथेटिक थॉट प्रोसेस डालना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको कहा था टीम टीम लर्निंग, कि टीम गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, मेमोरी कैसे एनहांस की जाती है, कैसे जब फँस जाता है एक इंसान तो इस तरीके से वो एक डायरेक्शन लेता है जहाँ पे वो कुछ नया इनोवेटिव सोच सकता है, कोऑर्डिनेशन के साथ कुछ और इवॉल्व हो सकता है। तो बात यही है कि एजुकेशन को ट्रांसफ़ॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की दोस्त। बच्चे अनप्रिपेयर्ड हैं, सालों सालों बिता देते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तब भी वो रियल चैलेंजेस जो ज़िंदगी हैं उसके परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं ढूँढ पाते, और हम लोग मिलकर इसमें बच्चे की मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ आज ही कुछ एक्शन प्लान्स बनाइए, हम तो आपको कुछ एक्शन प्लान्स देंगे ही। और जितने भी बच्चे भगवान की कृपा से आपके आस-पास हैं, जिनको आप जिन पर आपका इन्फ्लुएंस है, तो आप उनको ये सब बातें समझाइए और ये सब बातें कन्वे करिए। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको समझाया है आज, आप सुपरविज़न लीजिए। मत भरोसा करिए आस-पास की चीज़ों पर। कई बार होता है ना कि अरे! मैं तो करना चाहता हूँ आदि, वो नहीं करने देते। अरे सर, आप लीडर हैं, सब करने थोड़ी ना देंगे। आपको ही कोऑर्डिनेशन बनाना है और करना है, अगर आप इन बातों पे बहुत बिलीव करते हैं तो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, ऐसे ही बात करते रहेंगे, और हम आपको टीचर ट्रेनिंग स्किल्स की बातें यूँ ही समझाते रहेंगे। प्लीज़ इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाइएगा, तभी बदलाव आएँगे, तभी आप कोई सुनहरे बदलाव अपने आस-पास की दुनिया में देख पाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।